हेलो दोस्तों, आज के करेंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज 4 सितंबर एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो ये एम वेंकैया नायडू ने किया। इसमें डिजिटल सवाल जवाब प्रतियोगिता किया जाएगा। यह अमृत महोत्सव के विश्व खादी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत 31 अगस्त को होगा और यह 14 सितंबर तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें हर दिन 21 विजेताओं को कूपन दिया जाएगा जिसका प्राइस 80,000 रुपया है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? तो ये सर्वना राय ने जीता। ठीक है, सर्वना राय जीता। ये करते थे क्या, ये लेखक करते क्या थे? ये जो सबसे पहले बता दें, टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऐसे युवा उद्यमी, नेताएं या इन्वेंटर जिसकी पहचान करते हैं वैसे लेखकों को यह दिया जाता है। तो इस बार सर्वना राय को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कि देश के मोहम्मद अमजद साकिब को माइक्रो फाइनेंस अग्रणी से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो ये पाकिस्तान के हैं। ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, इस बार 5 लोगों को वितरित किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के अहमद साकिब को दिया गया है जो माइक्रो फाइनेंस के अग्रणी थे या अर्थशास्त्री थे। समझ जाइए, ये अर्थशास्त्र के रूप में इनको मिला। ठीक है, इसके अलावा जान जाइए, बांग्लादेश के वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी को मिला है दूसरा अवार्ड। वैज्ञानिक फिरदौसी कादरी को बांग्लादेश का है। तीसरा जो है रॉबर्ट वैलोन, ये कहाँ के हैं? ये फिलीपींस के हैं। ये मत्स्य क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है और मत्स्य एवं पर्यावरण के लिए। वहीं अमेरिका के यूएसए के स्टीवन मंसी हैं जिसको शरणार्थी के सहयोग के लिए दिया गया है। अमेरिका के हैं स्टीवन मंसी, ध्यान रखिएगा। और पत्रकार के रूप में इंडोनेशिया के वाच डॉग जो पत्रकार थे इंडोनेशिया के थे, इनको दिया गया। तो इससे पहले जो पत्रकारिता के रूप में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हमारे भारत के रवीश कुमार, जो बिहार राज्य के में इनका जन्म हुआ था, रवीश कुमार को मिला था। इस बार पत्रकार के रूप में वाच डॉग को मिला है जो इंडोनेशिया के हैं। ये 5 ध्यान रखिएगा, इस बार 5 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुदाय पर्यावरणविद को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए आ गया, पर्यावरणविद को तो रॉबर्ट वैलोन है। ठीक है, रॉबर्ट वैलोन है कहाँ के? तो फिलीपींस के हैं। ठीक है, फिलीपींस। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो ये कैथी होचुल बनी है। ये तो आप ये क्वेश्चन बहुत बार किए भी हैं। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर रवि कुमार गोयल को किया गया। नेक्स्ट है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्रीकांत टी को उपचुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया। अमित शाह ने किस राज्य में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया? तो ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया गया अमित शाह कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। ऐसे गर्भवती महिलाओं को 15 दिन, महीने के 15 दिन लड्डू दिया जाएगा जो पौष्टिक आहार लड्डू होगा। ठीक है, तो ये गुजरात में किया गया है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक बैक टू रूट्स के लेखक कौन है? तो ये तमन्ना भाटिया हैं, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया, जिनको बाहुबली से इनको प्रख्याति मिला था। उन्होंने ही इस पुस्तक में भारत के स्वास्थ्य और कल्याण के प्राचीन रहस्यों का उजागर करेगी। आखिर भारत के स्वास्थ्य और कल्याण प्राचीन दिनों में कैसे स्वस्थ रहते थे उसका उजागर करेगा। ये तमन्ना भाटिया के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में पोषण माह कब मनाया जाएगा? तो सितंबर 2021 में यह पूरी तरह से पूरा मंथ यह पोषण माह के रूप में जाना जाएगा। इसमें सभी प्रकार के पोषण की जानकारी एवं उपलब्धता कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना बनाई? तो ये नागालैंड से ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र राज्य जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में 0.5% है, यानी वहाँ जनसंख्या घट रही है। ये नागालैंड के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ की जनसंख्या निगेटिव है, जनसंख्या दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को कितने रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की?
तो ये 9,000 रुपया देंगे। छत्तीसगढ़ सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपया प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस भारतीय रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी का शुभारंभ किया गया? तो दार्जिलिंग हिमालयन रूट में यह जंगल टी टॉय ट्रेन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर KYC नियमों का पालन न करने पर कितने लाख का जुर्माना लगाएगा? तो 25 लाख रुपया लगाया। RBI ने किस बैंक पे KYC नहीं करने के पालन करने पर? एक्सिस बैंक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यहाँ ध्यान रखिएगा, राजस्थान नहीं MP होगा। मध्य प्रदेश में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? तो ये इंदौर बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने का घोषणा की? तो ये तो ऊपर में बताए थे, ये नागालैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस देश में आयोजित जापड 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लगी? तो रूस में जापड अभ्यास होगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये 13 दिवसीय है, 13 दिन का ये है अभ्यास, और ये 16 सितंबर तक चलेगा। ठीक है। इसमें यूरेशिया और दक्षिण एशिया के लगभग दर्जन भर देश भाग लेंगे। नेक्स्ट है, किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया का शुभारंभ किया? तो ये अनुराग ठाकुर किए हैं, राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्यूज का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष अप्रैल-जून 2021 तिमाही के दौरान भारत में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई? तो 20.1%। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त 2021 में जस्टिस संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा? तो जस्टिस संग्रह की बात करेंगे तो 30% की बढ़ोतरी हुआ है। POS व्यवसाय के लिए भारत पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो एक्सिस बैंक के साथ किया। नेक्स्ट है, मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये मॉर्गन स्टैनली है, ये शायद 10% रहने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ प्रसिद्ध क्या थे? तो सिद्धार्थ शुक्ला एक अभिनेता थे जो बिग बॉस, ध्यान रखिएगा इनको, बिग बॉस 13 के विनर थे। ठीक है, बिग बॉस 13 के विनर थे। अभी तक इनका जो निधन हुआ उसका कारणों का पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में न्यू ट्री गार्डन का उद्घाटन किया? तो स्मृति ईरानी के द्वारा न्यू ट्री गार्डन का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो R वेंकट रमन बने हैं, सॉरी B वेंकट रमन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया? तो ये गूगल और एप्पल के भुगतान एप्लीकेशन पर लगाया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है, चीन ने किस देश के यागुन शहर से हिंद महासागर तक पहुंचने वाले समुद्री सड़क रेल लिंक की शुरुआत की? तो ये म्यांमार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो 30 अगस्त को ही मनाया गया राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसने नियुक्त किया गया? तो ये JB महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की? अब ये श्रीलंका के साथ विदेशी मुद्रा संकट आने के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा किया गया। ठीक है। किस राज्य में स्थित ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने की घोषणा की? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजीव गांधी का नाम से दूसरा जो ऐसा नाम है जो हटाया जा रहा है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार किया गया, वहीं ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को जो राजीव गांधी के नाम पर था, अब उसका नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान केवल रहेगा। राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। ये असम में भाजपा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान नई दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया? तो ये IIT रोपर ने किया। ठीक है, इसमें होगा क्या, तब जानते ही होंगे कि एयर प्यूरीफायर करने के लिए कुछ पौधे का रोपण किया गया है। वो उनके इस ऐसे पौधे जिसके जड़ में क्या होंगे, ये छिद्र टाइप के होते हैं, जो पत्ते होते हैं जड़ में ऑक्सीजन आएंगे और ये यहाँ से आने वाले एयर से पूरा वातावरण को शुद्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बिम्स्टेक की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो ये भारत ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो सर्वानंद सोनेवाल ने किया। नेक्स्ट है,
वर्ष 2021 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए थे? अभी हम बताए ही थे, 5 लोगों को दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग शामिल हैं। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो 2 सितंबर को मनाया गया। नारियल बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 12 जनवरी 1981 को केरल के कोच्चि में हुआ था। और क्षेत्रीय कार्यालय की बात किया जाए तो बंगलौर, तमिलनाडु, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित है। तो क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं और एक बोर्ड है जो केरल के कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस की 2021 का थीम क्या है? तो कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। नेक्स्ट है, किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये अलगाववादी थे हुर्रियत नेता थे जिनका निधन हो गया, उसका नाम सैयद अली शाह गिलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये परसाराम पट्टाभी केशव रामाचार्युल को महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने श्री भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की किस जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया? 125वीं जयंती पर यह जारी किया गया। ये हैं कौन? तो जो श्री भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद हैं, इन्होंने ही इस्कॉन, आप जानते होंगे इस्कॉन की स्थापना किया था। इस्कॉन श्री कृष्ण संस्थान के नाम से विख्यात, इसको शॉर्ट में इस्कॉन बोलते हैं। यही है जो हमेशा धार्मिक पुस्तकों को इस्कॉन के द्वारा ही अदर लैंग्वेज में, अदर भाषाओं में इसका उद्घाटन किया जाता है। इसके इस्कॉन से संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि गीता को, हमारे रहस्यमय गीता को यह 89 भाषाओं में इसको लॉन्च किए हैं। इसके लेकर इस्कॉन हमेशा चर्चे में रहता है। तो इसी के संस्थापक थे स्वामी प्रभुपाद जी, जिनकी 125वीं जयंती बनाई गई। उनकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये के सिक्के भी जारी किए गए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के किस वैक्सीन के वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो बताए ही थे कि वैज्ञानिक थे डॉक्टर फिरदौसी कादरी। तो जो 5 बताया गया है उसको ध्यान रखिएगा। एक फिलीपींस के हैं, अमेरिका के हैं, इंडोनेशिया के हैं, बांग्लादेश के हैं और पाकिस्तान के हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।